जय गुरु महाराज की जय। जय गणपति जी की जय। जय सरस्वती मैया की जय। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरु साक्षात ब्रह्म ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यान मूलम गुरुमूर्ति पूजा मूलम गुरुपदम मंत्र मूलम गुरुवाक्यम मोक्ष मूलम गुरुकृपा खंड मंडलाकार व्यापक जैन चरम तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्रवण महत्व का 17वां अध्याय। पवित्रारोपण। भगवान शंकर ने सनत कुमार से कहा, हे देवेश, मैंने तुम्हें अभी श्रवण शुक्ल सप्तमी का व्रत बतलाया। अब मैं तुम्हें श्रवण शुक्ल अष्टमी के विषय में बताता हूँ। ध्यान पूर्वक सुनो। श्रवण शुक्ल सप्तमी को अधिवासन कर अष्टमी के दिन पवित्रारोपण करना चाहिए। जो मनुष्य पवित्रा बनवाता है उसका फल कहता हूँ। पवित्रा बनवाने वाला यज्ञ व्रत दान तथा सब तीर्थ भी सेचन का फल प्राप्त कर लेता है, क्योंकि सर्वज्ञाता शिवा सब में निवास करती हैं। अतः उसे ना आदि व्याधि दुख पीड़ा होती है और ना शत्रु का भय रहता है। उसे कोई ग्रह भी पीड़ा नहीं पहुंचा सकता। उसके समस्त कार्य अपने आप सिद्ध हो जाते हैं। राजाओं के पुण्य की वृद्धि करने वाला इससे बढ़कर दूसरा कोई साधन नहीं है। श्रवण शुक्ल सप्तमी के दिन अधिवासन करके देवी के लिए उत्तम पुष्प फल गंध सब प्रकार की पूजन सामग्री लेकर अनेक प्रकार के नवेद वस्त्र आभूषण आदि एकत्र करें। फिर पवित्रा निर्माण करके पंचगव्य प्राशन करना चाहिए। फिर चरु द्वारा दिग्विजय और अधिवासन कर सुंदर वस्त्रों से पवित्रा का आच्छादन करना चाहिए। 100 बार देवी के मूल मंत्र से अभिमंत्रित करके पवित्रा को देवी के सामने स्थापित करना चाहिए। देवी का सुंदर मंडप का निर्माण कर रात्रि जागरण करना चाहिए। अगले दिन प्रातः काल स्नान करके दिशाओं में बलि देनी चाहिए। विधिवत देवी की पूजा करने के बाद स्त्रियां तथा ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए तथा दक्षिणा देनी चाहिए। राजा का दृढ़ता के साथ नियमों का पालन कर उसे स्त्री जुआ शिकार और मांस का त्याग करना चाहिए। ब्राह्मणों को आचार्यों को स्वाध्याय का वैश्यों को व्यापार और खेती का कार्य बंद करके कम से कम आधा दिन देवी के ध्यान में अपने मन को लगाना चाहिए। हो सके तो 5 या 7 दिन देवी का ध्यान करना चाहिए। जो ज्ञानी सविधि पवित्रारोपण नहीं करता उसका पूरे वर्ष का अर्चन निष्फल हो जाता है। अतः मनुष्यों को भक्ति पूर्वक देवी परायण होकर प्रति वर्ष पवित्रारोपण करना चाहिए। करक तथा सिंह का सूर्य हो जाने पर श्रवण शुक्ल अष्टमी के दिन देवी के लिए पवित्रारोपण करना चाहिए। इसे नित्य कर्म समझकर करना चाहिए। सनत कुमार ने कहा, हे देवी देवादिदेश महादेव, अपने जो पवित्रारोपण बतलाया है उसके निर्माण की विधि ठीक तरह से मुझे समझाइए। भगवान महादेव बोले, सनद कुमार, रेशमी वस्त्र कुश या कांस से निर्मित या ब्राह्मणी द्वारा रुई से बना सूत होना चाहिए। सूतों धागों को 3 गुना कर त्रिगुणित करने पर उसकी संख्या 360 होनी चाहिए। 360 सूतों को उत्तम, 270 को मध्यम, 180 सूतों को निकृष्ट कहा है। 100 ग्रंथि का उत्तम, 50 ग्रंथि का मध्यम, 16 ग्रंथि का पवित्रा कनिष्ठ होता है। 6, 3, 4, 2, 12, 24, 12, 8 ग्रंथि का कनिष्ठ पवित्रा होता है। देवी प्रतिमा की नाभि तक सीमित पवित्रा कनिष्ठ, यांग तक मध्यम, जानु तक की पवित्रा उत्तम मानी गई है। इस पवित्रा की सब गांठों को केसर से रंगना चाहिए तथा सर्वतोभद्र वेदी पर देवी का पूजन
रखे। देवी के समक्ष कलश या बांस पात्र का पवित्र हो रखें। 3 सूतों में ब्रह्मा, विष्णु और शंकर का आवाहन करना चाहिए। 9 सूतों में ओंकार, सोम, भई, नाग, रवि, ईश और विश्वदेव का आवाहन करना चाहिए। हे सनत कुमार, अब मैं तुम्हें ग्रंथियों के देवों की स्थापना की विधि बतलाता हूँ। क्रिया पौरुषी, वीरा, विजया, अपराजिता, मनोमणि, जया, भद्रा, मुक्ति और ईशा नामों के आदि के प्रणव लगाकर ग्रंथि संख्या के अनुसार आवृत्ति करके आवाहन तथा चंदन से पूजा करनी चाहिए। इस प्रकार प्रणव द्वारा अभिमंत्रित कर देवी को पवित्रारोपण का विधान तुम्हें बताया है। जिन दूसरे देवों को प्रतिव्रता आदि तिथियों में पवित्रारोपण करना चाहिए उनके विषय में सुनो। धनद, श्री गौरी, गणेश, चंद्रमा, गुरु, सूर्य, चांडिका, अम्बा, वासुकी, ऋषि, चक्रपाणि, अनंत, शिवा, ब्रह्मा और पितु आदि देवों का प्रतिव्रता आदि तिथि के में पूजन करें। यह पवित्रारोपण प्रधान देवों का है। उनके सहदेवों को 3 तार वाला पवित्रा समर्पण करें। श्रवण शुक्ल पक्ष एवं कृष्ण पक्ष की 9वीं तिथि का महात्म, दोनों पक्षों की 9वीं के दिन यथा विधि कुमारी नामक देवी का अर्चन कर नक्त व्रत कर दूध और शहद मिलाकर भोजन करना चाहिए। उपवास रखकर इस दिन कुमारी नाम से देवी का निरंतर पूजा करे। चांदी की प्रतिमा बनाकर उसमें भक्ति पूर्वक दुर्गा पापनाशिनी का कनेर के फूल, गंध, अगर, चंदन, दशांक, धूप और लड्डू द्वारा पूजन करना चाहिए। कुमारी लड़कियों को भोजन कराने के बाद ब्राह्मणों को भक्ति पूर्वक भोजन कराना चाहिए। फिर मौन धारण कर बिल्व पत्र भोजन करना चाहिए। 9वीं का व्रत प्राणियों में सब पापों को नष्ट करने वाला, समस्त संपत्तियों को प्रदान करने वाला, पुत्र पौत्र आदि की वृद्धि करने वाला तथा सद्गति प्रदान करने वाला है। जय भोले बाबा की जय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरे हरे बोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरे हरे बोले नमः शिवाय। रामेश्वराय शिव रामेश्वराय, हरे हरे बोले नमः शिवाय, रामेश्वराय शिव रामेश्वराय, हरे हरे बोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरे हरे बोले नमः शिवाय। गंगाधराय शिव गंगाधराय, हरे हरे बोले नमः शिवाय, गंगाधराय शिव गंगाधराय, हरे हरे बोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरे हरे बोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरे हरे बोले नमः शिवाय। जय भोले बाबा की जय, जय भोले बाबा की जय, जय भोले बाबा की जय।